ये लड़का पंचर की दुकान चलाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये कार को साफ कर रहा होता है और उसके बाद ये अपनी दुकान में आता है जहाँ एक कस्टमर खड़ा है और उसको आगे पूछता है, हाँ भाई साहब बताइए क्या करना है बाइक में। तो वहाँ खड़ा कस्टमर बोलता है, भाई साहब बाइक देखिए ना यार, पता नहीं पंचर हुई है क्या हुआ, बारिश में कुछ पता भी नहीं चला और बार बार हवा निकल रही है। ये सुन के पंचर वाला बोलता है, हो सकता है भाई साहब बारिश के अंदर कोई कील भी लग गई होगी, पता नहीं चलता, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तभी कस्टमर पंचर वाले को रोकता है, बोलता है भाई साहब एक बात बताओ, आजकल ये बाइक के साथ ये सफाई का काम चालू कर दिया, कार की सफाई करने का, एक्स्ट्रा पैसा कमाने का। ये सुन के पंचर वाला बोलता है, नहीं नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, वो कार तो मेरी है, बस बारिश के अंदर मैं सफाई करा था, पानी आ रहा था ना। ये सुन के कस्टमर बोलता है, भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो, मुझे पागल समझा है क्या, ये कार आपकी, अरे आप पंचर की दुकान चलाते हो, कार कहाँ से आ गई। फिर पंचर वाला बोलता है, भाई साहब मैं क्यों मजाक करूंगा आपसे, और मुझे झूठ बोल के मिलेगा क्या, ये कार मेरी है। ये बोलने के बाद पंचर वाला बाइक का काम करने लगता है। तभी कस्टमर बोलता है, भाई साहब एक बात बताओ, मेरी 50,000 सैलरी है लेकिन मेरे पास कार नहीं है, आप इस पंचर की दुकान से क्या कमाते हो, 15-20 हजार, और आप कार लेके घूम रहे हो। अरे मुझे पता आप झूठ बोल रहे हो, सच क्यों नहीं बोल देते। ये सुनने के बाद पंचर वाला बोलता है, अरे भाई साहब आप 50,000 कमाते हो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन मैं 15-20 हजार कमा के ही कार लेके आया हूँ। और भाई साहब सुनो, ये कार भी केस में, कोई किस्तों के अंदर नहीं लेके आया मैं। ये बात सुनने के बाद कस्टमर और ज्यादा भड़क जाता है, बोलता है, भाई साहब मुझे पता है झूठ बोलने की भी हद होती है, कहीं से धोखा किया हो किसी के साथ या मार के लेके आए हो, आपकी औकात है कार लाने की, एक पंचर की दुकान चलाते हो, और भी तो लोग चलाते हैं पंचर की दुकान, वो तो कार लेके नहीं, आप ही कैसे लेके आ गए। कस्टमर की ऐसी बात सुनने के बाद भी पंचर वाला जवाब देता है, भाई साहब देखो आपको यकीन करना तो करो, नहीं मत करो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ ये कार मेरी है, और आपको यकीन नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं मेरी मेहनत से लेके आया, मुझे पता है। फिर कस्टमर बोलता है, हाँ यकीन तो कैसे दिलाओगे तुम, कहीं से चोर के लाए होगे या किसी के साथ धोखा किया होगा, ऐसे तो तुम कार ला नहीं सकते। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है, वो बोलता है, क्या बात होगी भाई साहब, कैसे गुस्सा कर रहे हो, बहुत देर से आवाज आ रही है आपकी। तब कस्टमर बोलता है, भाई साहब देखो ना यार, ये बंदा बोल रहा है कि ये कार इसकी है, अरे इसकी इतनी औकात भी है, पंचर की दुकान खोल के कार ला सकता है, हम इतना पैसा कमाते हैं, हमारी औकात नहीं है। तब वो लड़का जवाब देता है, भाई साहब मैं इनका पड़ोसी हूँ और इनको काफी सालों से जानता हूँ, ये कार इन्हीं की है और अपनी मेहनत से लेके आए ये कार, और आपको यकीन है तो मैं इन्हीं से पूछा देता हूँ, अरे जेबी भाई इनको बताओ ना, ये कार आप ही की, आप कितनी मेहनत से लेके आए हो, कितनी मेहनत की आप इस कार को लाने के लिए। ये सुन के पंचर वाला खड़ा होता है, बोलता है, क्या बताऊं भाई इनको लगता है कि जो ज्यादा सैलरी होती है ना, 1 लाख 1.5 लाख, वही कार ला सकता है, हम जैसे पिंचर वाले छोटी दुकान वाले तो कार या कोई चीज ला ही नहीं सकते, घर खरीद ही नहीं सकते, तो इनको बताने का कोई मतलब ही नहीं है, तो चोर समझ लिया ना। फिर वो लड़का बोलता है, नहीं नहीं जेबी भाई इनको बताओ, इनको पता तो चलेगी, कम सैलरी वाला छोटी दुकान वाला भी ये सब कुछ कर सकता है। ये सुनने के बाद पंचर वाला बोलता है, ठीक है भाई मैं इनको बताता हूँ, देखो भाई साहब बात ऐसी है कि मैं 15 साल पहले गाँव से शहर आया था और तब से पंचर की दुकान चला रहा हूँ, और जब मैं शहर आ रहा था तो मेरी माँ ने एक ही बात बोली थी कि बेटा जो भी कमाए उसमें से 30% साइड में रख देना, ये मान लेना कि तूने कमाए नहीं है। और भाई साहब मैं 15 साल से वैसा का वैसा ही करते आ रहा हूँ, और उसी की वजह से मैंने कार खरीद ली, छोटा मोटा घर भी ले लिया, और आज मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ चीज है क्योंकि मैंने बचत कर ली हर महीने। ये सुनने के बाद कस्टमर बोलता है, भाई साहब बात तो आपकी बिल्कुल सही है, हम लोग इतने महीने के कमाते हैं लेकिन हमारे पास बचत के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि हम सेविंग करते ही नहीं है, जो पैसा आता है वो सब उड़ा देते हैं, लेकिन अब से मैं बचत करूंगा और मैं भी सब कुछ लेके आऊंगा। फिर पंचर वाला बोलता है, बिल्कुल भाई साहब, अगर आप कमा रहे हो और उस टाइम पे आप बचत करोगे ना, तो आगे आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा होगा, उस टाइम पे आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि आज जो आप कमा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कमा रहे हो उसमें से जो बचत करोगे वो आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत काम में आएगी, और उस टाइम पे आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी जब आपके पास कमाई नहीं होगी।